बड़ी खूबसूरत बातें आज बपतिस्मे के ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की है होली स्पिरिट, रूह कुदस, पाक रूह, और जिसका आज सरमन होगा। मैसेज जो आज का है वो रूह कुदस और आग का बपतिस्मा। रूह कुदस और आग का बपतिस्मा, ये मैसेज बहुत अहम है, तालीम बहुत खास है। इसको लीजिए ताकि आप रूहानी तौर पर रूह कुदस से ममूर होकर दुनिया के अंदर अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बसर कर सके। तो आइए मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 11वीं आयत। मैं तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। और एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, लूका की इंजील 12वां बाब और उसकी 49 आयत। और मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। एक रेफरेंस पहला तस्नीकियों 5वां बाब और 19 आयत, रूह को ना बुझाओ। और फिर एक और रेफरेंस है ईमाल की किताब 1 बाब उसकी 5वीं आयत, खुदा के कलाम में से। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम तमाम सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन। आइए हम सब मिलकर खड़े होकर रूह कुदस को, होली स्पिरिट को जोरदार तारीफ के साथ बैठ जाओ। खुदावंद के कलाम के अंदर रूह कुदस और आग के बपतिस्मे के ताल्लुक से जो आज रूह कुदस के सीरियल में से आज का सरमन जो डिलीवर देखो हूं, ये बपतिस्मे की तालीम जो है ये बहुत खास तालीम है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह के पास एक शख्स आया शरा का आलम, और कहने लगा कि मैं क्या करूं कि जिंदगी पाऊं, हमेशा की जिंदगी पाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो वो कहने लगा, अल्लाह हालांकि बहुत स्कॉलर था, बहुत आलम, शरीयत का आलम था, तो कहने लगा कि क्या मैं मां के पेट में दोबारा जाकर पैदा हूं। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से बपतिस्मा ना ले, रूह कुदस से नए सिरे से पैदा ना हो, वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। देखना तो दूर है। इसलिए ये जो बपतिस्मा है इस पर दुनिया के लोग बड़ी बहस करते हैं। मैं कहता हूं अगर आपने जनाजे करवाने हैं तो किसी मिशन से भी करवा सकते हैं, या निकाह करवाने किसी मिशन से करवा सकते हैं, मगर जो बहस का ताल्लुक है बहस मत कीजिए, बपतिस्मा लीजिए। क्योंकि क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है कि जब यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, हालांकि यूहन्ना कहने लगा मैं तो तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये रास्तबाजी को तू होने दे। तो यीशु मसीह रास्तबाजी को पूरा कर रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें इस रास्तबाजी को पूरा करना है। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि जब इब्तिदाई कलीसिया पर रूह कुदस नाज़िल हुआ तो लिखा है जब पतरस ने वाज किया तो 3000 लोगों ने उसी वक्त मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया, फिर 5000 लोगों ने। मगर आज बपतिस्मों पर बहस की जाती है, घरों के अंदर धमकाया जाता है कि आपने बपतिस्मा नहीं लेना, और बहुत सारी मिशनें बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। भाई बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता, बच्चों को मखसूस किया जाता है, मखसूसियत उनकी होती है। और कुछ मिशनें बचपन ही के अंदर कहते हैं बपतिस्मा हो गया है। तो बच्चे का भाई बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने ये कहा कि यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया कलीसिया को कि जाओ सारी दुनिया के अंदर खलकत के सामने मुनादी करो, दुनिया के अंदर अंजील को फैलाओ। और जो यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शिगिर्दों को तालीम देकर गया, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ दुनिया के अंदर उन्हें तालीम दो, और जो तालीम को सुने, कबूल करे, तालीम पर ईमान लाए, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। तो ये क्राइस्ट ने आसमान से जाने से पहले अपने शिगिर्दों को बताया। मगर बपतिस्मे पर फिर भी दुनिया के अंदर बहुत बहस छिड़ी हुई है। यहां पर खुदावंद के कलाम के अंदर जो मैं बातें बताने लगा हूं, ये
پانی کے بپتسمے سے بھی آگے کی باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. لہذا یہ پانی کا بپتسمہ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے یوحنا جو تھا وہ پانی کا بپتسمہ دینے کے لیے آیا, اور لکھا ہے یوحنا نے کہا میں جو پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں تمہیں توبہ کے لیے توبہ کا بپتسمہ دیتا ہوں تاکہ تم توبہ کرو. تو یوحنا کہنے لگا کہ میرے جو بعد آتا ہے وہ تمہیں کیا کرے گا؟ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اس نے کہا میرے بپتسمے پر نہ رہنا, میں تو توبہ کا بپتسمہ دیتا ہوں, پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. کیونکہ وہ بنی اسرائیل قوم کے سامنے کلام کو سنا رہا ہے. یوحنا وہ قوم بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے کہ میں تو کیا کر رہا ہوں, تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, مگر میرے جو بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے. ہاللویا, وہ مجھ سے زوراور ہے. زوراور اس طریقے سے کہ وہ مجھ سے پہلے ہے, یعنی پہلے سے مراد ہے کہ وہ ابد سے ہے, خدا کا بیٹا ہے, اس لیے وہ زوراور ہے. ہاللویا, آئیے ذرا خداوند کے جلال کے لیے اس لیے کہ وہ ابتدا سے ہے, مجھ سے پہلے ہے, عالم بننے سے پہلے ہے, مجھ سے زوراور ہے, خدا کا بیٹا ہے, وہ مجھ سے زوراور ہے اور میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہے. اب دیکھیے یوحنا یہ بتا رہا ہے, کہتا میرے بپتسمے پر نہ رہنا, جو مجھ سے بعد میں آنے والا ہے اس کو فالو کرنا, اس کے بپتسمے کو فالو کرنا. لہذا لکھا کہنے لگا کہ میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. اور جوتیوں کے تسمے بھائیوں ایک غلام اپنے مالک کے کھولتا تھا. یہ بنی اسرائیل کے اندر قوم جو تھی, کیونکہ لکھا ہے کہ وہاں پر غلام پالے جاتے تھے, اور غلام جو ہوتے تھے وہ مالکوں کی جوتیوں کے تسمے کھولتے, جوتیاں کھولتے, پاؤں سے اتارتے تھے. یہ غلاموں کا کام ہوتا تھا. مگر مجھے اور آپ کو تو اس نے اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لی ہے, غلام نہیں بنایا. اس نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا ہے؟ اپنے شہزادے اور شہزادیاں بنا دی ہے. ہاللویا, ہاللویا. ہمیں اس نے بھائیوں پاؤں میں جگہ نہیں دی, ہمیں تو اس نے تختوں پر بٹھانے کا اختیار دے دیا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ہیں, شہزادے شہزادیاں, خدا کے بیٹے, اس کے علاوہ پالک بچے بن چکے ہیں. لہذا لکھا ہے یوحنا کہتا ہے کہ وہ تمہیں کس سے بپتسمہ دے گا؟ روح القدس سے اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اب یہ دیکھیں فائر کا بپتسمہ لکھا ہے کہ حالانکہ یوحنا خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے لکھا ہے موسیٰ کا بپتسمہ لیا. وہ نکلے بحر کلزم میں, بحر کلزم سے جب وہ نکلے قوم بنی اسرائیل کو, تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے موسیٰ کا بپتسمہ لیا. مگر لکھا ہے جو شریعت کے اندر خدمت کا عہدہ چاہتا اسے بھی غسل دیا جاتا, کاہنوں کو غسل دے کر ان کو پوشاک پہنا جاتی تھی اور ان کو پھر بامے پہنائے جاتے تھے. یہ دیکھیں آپ خدا کے کلام کے اندر سب دیتے مختلف, لیکن شریعت مختلف غسلوں کے تعلق سے تعلیم دیتی. یعنی وہ تو جسمانی پاکیزی کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتے تاکہ خدا کی حضوری میں آ سکے. سنیے غور سے, وہ لکھا شریعت تو جسمانی جو تھی وہ پاکیزی کے لیے وہ غسلوں پر تعلیم دیتی ہے. یوحنا کا جو بپتسمہ ہے یہ بھی جسمانی پاکیزگی کے لیے ہے, یہ بھی جسمانی پاکیزگی کے لیے. مگر خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح جو بپتسمہ دینے کے لیے آیا یہ تو جسمانی پاکیزگی کے لیے شریعت جو ہے وہ بپتسموں پر تعلیم دیتی ہے. مگر یسوع مسیح کا جو بپتسمہ ہے وہ تو ہمارے انر کو, ہماری روح کو پاک صاف کرنے کے لیے آیا. اس لیے لکھا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے, وہ دانوں کو اور اس کے بھوسے کو علیحدہ علیحدہ کرے گا. ہاللویا, یہ کرائسٹ کے ہاتھ میں ہے چھاج, یعنی وہ انصاف کرے گا, پاک لوگوں کو علیحدہ کرے گا, ناپاک لوگوں کو بھوسے میں جلا دے گا, بھوسے کی طرح جلا دے گا. لہذا کرائسٹ کے بپتسمے کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا, یعنی تمہاری ناپاکیوں کو اندر سے ختم کرے گا. دنیا کے جو بپتسمے تھے, یوحنا کا جو بپتسمہ تھا وہ تو جسمانی پاکیزگی کو صاف کرتا, مگر روح القدس کا جو بپتسمہ جو کرائسٹ نے دیا. اس لیے خداوند کے کلام لکھا ہے یسوع مسیح, سنیے
लिखा है यीशु मसीह मर गया, मरने से पहले अपने शिगिर्दों को क्या कह कर गया कि ठहरे रहना। तुम क्या करना? ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुवत का लिबास ना मिले। कुवत का लिबास क्या है? ना मिले। सुनिए गौर से, ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुवत का लिबास, रूह कुदस का लिबास ना मिले। ठहरे रहना। और लिखा है यीशु मसीह मर गया, फिर लिखा है जी उठा, और लिखा है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर लिखा है आसमानों पर चला गया, किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा, वहां पर शफायत की, और शफायत करके फिर रूह कुदस को कलीसिया पर नाज़िल किया। हालेलुया। ये भाइयों रूह कुदस नाज़िल किया। लिखा जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, सुनिए, कलीसिया में जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो लिखा है फटती हुई ज़बानें, आग नाज़िल हुई आसमान से। और लिखा जब यीशु मसीह पर रूह कुदस नाज़िल हुआ, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो ये क्या आया उस पर? कबूतर। यूहन्ना कहते हैं कि मुझसे कहा गया, रूह कुदस ने बताया कि जिस पर तुम कबूतर को उतरते देखो वही खुदा का बेटा होगा, उसे फॉलो करना। तो लिखा है कि वही तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए, लिखा है रूह कुदस कबूतर की मानव उस पर आकर ठहर गया। हालेलुया। दो ही तरीका से दो ही चीजें आसमान से नाज़िल होती थी। एक तो यहाँ कुर्बानियों को जलाने के लिए आग आसमान से आती थी, या कबूतर। और कबूतर के अंदर ये नेचर होती है कि कबूतर जो होता है वो अपने मकाम पर, यानी अपनी उस जगह पर आता है जहां पर उसका बसेरा होता है, जहां पर उसका घर होता है। उसके अंदर ये खास नेचर होती है कबूतर के अंदर कि वो अपने उस मकाम पर अपने ही घर में आकर ठहरता, किसी और जगह पर नहीं रहता। वो आता है अपनी जगह पर ही आकर रुकता है। और इसी तरह क्योंकि कबूतर रूह कुदस की सूरत में आया, और वो कबूतर जो था वो आकर ठहर गया क्राइस्ट के ऊपर, क्योंकि वो जानता था कि यही खुदा का बेटा है, यही आसमानों से आया है। हालेलुया। लिहाजा क्राइस्ट के ऊपर कबूतर की मानव रूह कुदस नाज़िल हुआ, और पहली कलीसिया के ऊपर आग की सूरत में ज़ाहिर हुआ। लिखा है कौम जो थी बनी इसराइल जो थी, खुदावंद के कलाम में लिखा मुख्तलिफ उनकी ईदें वो सेलिब्रेट करती थी। और सुनिए जो मैं बात बताने जा रहा हूं। और आग जो होती थी कुर्बानियों पर नाज़िल होती थी। वो आग भाइयों जो कुर्बानियों को जलाती थी, जलाने के काम आती थी, वो आसमान से आती थी। घर वाली आग नहीं यूज की जाती थी, और अगर कोई करता था तो वो मर जाता था। खुदावंद के कलाम में लिखा है काहिन जो था, हारून काहिन के बच्चों ने लिखा ऊपरी आग जला दी, तो लिखा उनकी हलाक आसमान से आ गई, उनको जलाकर राख कर दिया। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आग आसमान से जब नाज़िल होती थी तो फिर वो कुर्बानियों को जलाती थी। और कौम बनी इसराइल के अंदर 3 ईदें वहां पर सेलिब्रेट होती थी। एक तो ईद फसा, इसके अंदर वो भर्रा ज़िबा करते। इसराइल से जब रिहा हो निकले, वहां से मूव किया उन्होंने, मिस्र से जब निकले, गुलामी के घर से निकले, तो फिर सबसे पहले उन्होंने भर्रा ज़िबा किया, कुर्बान वहां पर भर्रा ज़िबा किया, और उसके ब्लड को अपने घरों की चौखटों पर लगाया, यानी उनके जो परोठे थे वो बचाए गए। तो यहाँ पर वो मसीह यीशु में ईद कंप्लीट होगी। यीशु मसीह ने हमारी खातिर भर्रा बन गया है, अपनी जान देकर कुर्बान होकर हमें बचा लिया, मौत के खतरा से बचा लिया। दूसरी ईद जो होती थी वो ईद पेंतिकोस्त मनाई जाती थी। ईद पेंतिकोस्त के अंदर वो ये ऐसे करते थे, सुनिए गौर से। वो जब ईद फसा जो थी वो आखिरी दिन, जब उसका 7 दिन की ईद होती थी, 8वें दिन खास सबब इतना, तो जब ये खत्म होती थी तो अगले दिन ईद पेंतिकोस्त का पहला दिन स्टार्ट होता था। तो ईद पेंतिकोस्त जो होता था वो 50वां दिन, ग्रीक में से कहते हैं 50वां दिन, यानी ईद पेंतिकोस्त का दिन, मैंने कहा जब ईद फसा खत्म होती उसके फौरन पहला दिन जो होता था, यानी उसका ईद फसा का आखिरी दिन और ईद पेंतिकोस्त का दिन पहला स्टार्ट हो जाता था। यानी इसके अंदर कौम बनी इसराइल के लोग जो होते थे वो अपनी फसलों का पहला कोला काट कर क्या करते थे, खुदा की हजूरी में हिलाते थे, यानी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते थे। और फिर क्या करते थे, जब आखिरी 50वां दिन होता था, यानी वहां से पहला दिन स्टार्ट हो जाता था, और फिर जब 50वां दिन स्टार्ट होता तो वो सारी अपनी जो होती थी फसल को इकट्ठा करते 50 दिन के अंदर, और सारी कटाई का प्रोसेस जो होता था वो खत्म होता 50वें दिन।
फिर वो क्या करते थे, कौम बनी इसराइल के लोग अपनी फसल के दो फसल में से जो वो पोले होते थे उसमें से वो आटा जो लेते थे, वो आटे के 2 पेड़े बड़े बड़े बनाते और उसकी रोटियां बनाकर हैकल में लाते थे। और फिर वो हैकल के अंदर जब लाते तो फिर आतिशी कुर्बानी उसे कहा जाता है, ये आग से जलाई जाती, यानी इसको आग से जलाया जाता था इन रोटियों को। और खुदावंद के कलाम लिखा, खुदावंद सोखती कुर्बानी, यानी इस कुर्बानी की खुशबू लेता और उनको बरकत देता, उनकी फसलों को बरकत देता, उनकी कमाई पर बरकत देता। ये मेथड होता था, इस कुर्बानी को आग से जलाया जाता था, ये आतिशी कुर्बानी कहलाती। और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है, जब यीशु मसीह लिखा मर गया और फिर लिखा है कि मरने के बाद लिखा है कि जी उठा, और खुदावंद के कलाम लिखा 40 दिन तक लिखा है कि वो मनादी करता रहा, अपने मुख्तलिफ लोगों को दिखाई देता रहा, लोगों पर जाहिर होता रहा। और फिर यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने शिगिर्दों को क्या कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, बाहर ना निकलना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो यीशु मसीह 40 दिन तक वहां पर जीवते के बाद लोगों को दिखाई देता रहा, मनादी करता रहा। और फिर जब 10 दिन रह गए तो यीशु मसीह आसमानों पर चला गया और अपने शिगिर्दों को क्या कर किया कि ठहरे रहना कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हें रूह कुदस क्या करूं, तुम्हारे लिए भेजूं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह जब आसमानों पर चले गए तो लिखा है 50वां दिन जब हुआ, यानी 10 दिन के बाद 120 की जमात लिखा है बाला खाना के अंदर दुआ कर रही थी। लिखा है आसमानों पर जाकर लिखा है रूह कुदस को लिखा है कि भेजा। और लिखा है रूह कुदस लिखा है कि आग की सूरत पर लिखा है कि 120 की जमात पर नाज़िल हुई। और जब ये आग नाज़िल हुई तो लिखा है वो गैर ज़बानें बोलने लगे, रूह कुदस से भर गए, नबूवत करने लगे, कलाम सुनाने लगे। तो लिखा है कि ये जो यीशु मसीह ने फसल काटी, ये 50वें दिन के अंदर जब वो दुआ कर रहे थे, 50वें दिन लिखा है ईद पेंतीकोस्त के मौका पर लिखा है रूह कुदस का नज़ूल हुआ। और जो फसल काटी गई थी, जो लिखा है रसूल यीशु मसीह के शागिर्द तमाम ईमान लाने वाले लोग वहां पर जमा थे, दुआ कर रहे थे। तो लिखा है खुदा ने ऊपर से आग भेजी, हालेलुया। और लिखा है जब आग भेजी गई तो फिर लिखा है कि ये कुर्बानी जो थी वो कबूल की गई। जैसे फसल आखिरी दिन आग नाज़िल होती और फिर उन रोटियों को क्या करती, उन पर अच्छी कुर्बानी गुजरानी जाती। इसी तरह कौम बनी से जो फसल काटी गई, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उन पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। और लिखा है जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो लिखा है तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे बोलिए? उन्होंने कुव्वत पाई, ये कुव्वत का लिबास उनको दिया गया। इसलिए इसे ईद पेंतीकोस्त कहते हैं। ईद पेंतीकोस्त के मौका पर रूह कुदस का नज़ूल हुआ। और लिखा है जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो बोलिए क्या तुम पाओगे? बोलिए कुव्वत पाओगे। बोलिए क्या पाओगे? ये भाइयों कुव्वत जो है, ये आग का बपतिस्मा, रूह कुदस का बपतिस्मा है। यही आग का बपतिस्मा, जब रूह कुदस नाज़िल होता है, जब आग का बपतिस्मा मिलता है एक ईमानदार को। हालांकि तरतीब तो ऐसे ही है, हालांकि उन्होंने बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा तो लिया हुआ था उस सारी जमात में, 120 की जमात में। उनको 3 साल हो गए थे मसीह के साथ। तो फिर लिखा है यहां पर आकर 50वें दिन ईद पेंतीकोस्त के मौका पर उनको रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, यानी आग का बपतिस्मा हुआ। आसमान से आग नाज़िल की गई और लिखा है कि वो उन्होंने कुव्वत पाई। और खुदावंद के कलाम लिखा है जब तुम कुव्वत पाओगे तो क्या होगा? तुम यरूशलेम के अंदर, बोलिए गलील के अंदर, और फिर लिखा है कि दुनिया की इंतहा तक मेरे, बोलिए क्या होगे? गवाह होगे। दुनिया की इंतहा तक मेरे क्या होगे? ये भाइयों रूह कुदस जब नाज़िल होगा, कुव्वत पाओगे तो लिखा है तुम क्या होगे? दुनिया के अंदर मेरे गवाह होगे। जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, उन्होंने रूह कुदस का बपतिस्मा पाया, रूह कुदस से भर गए, आग से भर गए। तो फिर लिखा है कि वो यरूशलेम के अंदर चले गए। फिर लिखा है गलील के अंदर, यरदन के अंदर, फिर पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कलाम की मनादी की, खुदावंद की मनादी की। कुव्वत का लिबास जब उनको मिल गया तो फिर लिखा है ये तोमा रसूल जो था, तोमा यीशु मसीह का शागिर्द, ये हमारे इस सारे फलस्तीन के इलाके के अंदर आया है, टेक्सला के इलाका के अंदर, यहां तक पहुंचा, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कलाम सुनाया। इसी तरह एक ईमानदार जब पानी का बपतिस्मा पा लेता है, हालांकि तरतीब तो ऐसे है ईमान लाना,
फिर तौबा करना, यीशु मसीह पर ईमान रखना। बपतिस्मे का मतलब है कि हम मसीह के साथ जब पानी में उतरते हैं तो इसका मतलब मसीह में मर जाना, और फिर जब पानी से बाहर आते हैं तो इसका मतलब मसीह के साथ जी उठे हैं। हालेलुया, जी उठे हैं, ये हमारा ईमान है और वो जल्द हमें लेने को आ रहा है। तो मसीह के साथ मरना, जी उठना, ये मुशाबत पैदा करता है। ये बपतिस्मा है, पानी का बपतिस्मा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ईमान लाए, जो कोई क्या करे, ईमान लाए, मसीह पर ईमान लाए, उसके मरने जी उठने पर ईमान लाए कि वो मेरी खातिर मर गया, जिंदा हो गया है, और इसी तरह मैं भी जमीन में क्या हूं, पानी में उतर चुका हूं, मर गया, जी उठा है, इसी तरह हम भी मर कर जी उठे हैं, नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। हालेलुया, ये नहीं कि जैसे माँ के पेट के अंदर हम पैदा होते हैं दोबारा हम जाकर, नो नो, वो शरअ का आलम तो ये कहता शरीर के अंदर था ना, इसलिए इसकी सोच वहां पर ही थी। मगर हम जो नए सिरे से पैदा हुए, ये मसीह यीशु के साथ मरना और जी उठना है, हमेशा की जिंदगी पाना। तो तरतीब में ये बता रहा हूं कि तरतीब बपतिस्मे की ये है, ईमान लाना, तौबा करना, अपने ग्रहों को मानना, और उसके बाद पानी का बपतिस्मा, फिर रूह कुदस और आग का बपतिस्मा। ये तरतीब है एक ईमानदार की जिंदगी में। तो ये जो लिखा है कि रूह कुदस का बपतिस्मा है, तुम कुव्वत पाओगे, फिर क्या करोगे, यरूशलेम पूरी दुनिया के अंदर मनादी करोगे। इसका मतलब है कि पानी का बपतिस्मा जो है कोई भी शख्स दे सकता है, खादिम दे सकता है, मगर रूह कुदस का बपतिस्मा कोई शख्स नहीं दे सकता किसी को। ये रूह कुदस का बपतिस्मा क्राइस्ट देता है। हालेलुया, लेकिन क्राइस्ट इस मानव पर गया और फिर उसने रूह कुदस को भेजा है। ये ईमानदारों को भाइयों रूह कुदस की तौफीक जो है, मसीह पर ईमान लाने का फजल कौन बख्शा है, ये रूह कुदस ही बख्शा है। तो कोई कहे कि मेरे अंदर रूह कुदस तो हमारे अंदर है, तभी तो हम खुदा को, यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। देखा, कोई रूह कुदस के बगैर मसीह को खुदा का बेटा नहीं कह सकता। इसका मतलब रूह कुदस मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर है, ईमानदारों की जिंदगी के अंदर है, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुदस है। मगर देखा, कुव्वत का लिबास उस वक्त मिलेगा जब हम मनादी के लिए तैयार होंगे। खुदावंद को पता है जिस बंदे ने मनादी करनी है। इसका मतलब जिसने मनादी करनी है, कुव्वत उसे मिलनी चाहिए, कुव्वत का लिबास हो खिदमत के लिए। जो बुलाया गया है, कॉल किया गया है, जिसने खिदमत करनी है, उसे रूह कुदस के बपतिस्मे की अब जरूरत है। हालेलुया, वो रूह कुदस का बपतिस्मा होगा तो कुव्वत पाकर खिदमत का काम कर सकेगा। इसलिए तो यीशु मसीह ने उनको कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूह कुव्वत का लिबास ना मिले, रूह कुदस का लिबास ना मिले, रूह कुदस ना मिले, रूह कुदस और आग का बपतिस्मा ना हो, उस वक्त तक ठहरे रहना। और आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे खादम है, रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ नहीं, रूह कुदस और आग का बपतिस्मा नहीं, खिदमत करते हैं, बदुओं पर हाथ रख देते हैं। और बेशुमार ऐसे दोस्त है, वो कहते पैसा किसी के अंदर बुदरू थी, मैंने हाथ रख दिया और अब हम बुदरू हैं, हमें तंग कर रही है। अब देखो, खादम पार्टियों का ये हाल है, लीडरों का ये हाल है, वो डरते हैं, कहते बुदरों से हमें तंग कर रही है। तो भाइयों, आपको नहीं पता कि वो तुझे समझ नहीं है कि जब तक रूह कुदस तेरे अंदर नहीं है, रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं, तेरे पास जोर ही नहीं, पार ही नहीं है, आग का बपतिस्मा ही नहीं है, तो तू कैसे किसी पर हाथ रख रहा है। लिहाजा भाइयों को 10 दिन ठहरे रहे रूह कुदस के लिए। रसूल 120 की जमात और एक ईमानदार, एक लीडर जो खिदमत कर रहा है, खिदमत के काम को कर रहा है, जिसे खिदमत खुदा ने दी है, वो ढीला रह जाए, रूह कुदस को मांगे ही ना, रूह कुदस के लिए कभी दुआई ना करे। और हम हफ्ते के अंदर एक दफा ही 1 घंटा ही ठहरते हैं, वो तो भाई 10 दिन रात दुआ करते रहे। हम हफ्ते के अंदर एक दिन 1 घंटा हमारे पास होता है, हमारे लीडरों के पास, फिर भी इतने बहाने करते हैं। मैं क्या करूं भाई, खिदमत मिली है तो बहानेबाजी किधर से। लिखा है, जब कुव्वत का लिबास तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कहां पर जाओगे। लिखा है कि यरूशलेम के अंदर, गलील के अंदर, फिर यरदन के अंदर, फिर लिखा पूरी दुनिया के अंदर मेरे गवाह होंगे। हम यहाँ पर नखरी करते रहते हैं लीडरशिप, हम कहते हैं खिदमत करें, वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं। भाई, खिदमत के लिए बुलाए गए हैं, रूह कुदस आपकी जिंदगी में वो जोर देता है तो हमें खिदमत करनी है। यहाँ तो भाइयों हमारे लीडर जो होते हैं वो बहानेबाजी बड़ी करते हैं। तो खिदमत मिली है तो फिर रूह कुदस मिला है तो खिदमत का काम करें, इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए खुदा ने खिदमत के लिए चुना है। लिखे खुदा के कलाम में 120 की जमात 12 शागिर्दों ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा दी है जब रूह कुदस आते हैं।
میری اور آپ کی زندگی کے اندر آج روح القدس کا نزول ہے, روح القدس کام کر رہا ہے, ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. سینئر قیادت جب کہتی ہے خدمت کرو تو بہانہ بازی لگانا شروع کر دیتے ہیں, ہمیں یہ کام ہے وہ کام ہے. بھائی دنیا کے کام بھی کریں, ساری دنیا کرے, خدا کے خادم بھی کریں, آپ بھی کریں. خدمت ملی ہے تو کم سے کم بھائیوں ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں. اور بھائی یروشلم کے اندر نہیں جانا, پوری دنیا کے اندر نہیں جا سکتے تو بھائیوں ہمسائے کے گھر میں چلے جائیں, وہاں منادی کر دیں, وہاں کلام سنا دیں, وہاں ان کے لیے سلامتی چاہیں. ہمارے لیڈر تو بھائیوں میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے چرچ کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کے اندر یہ سیٹ اپ ہے, لیڈروں کے تابع نہیں. ہم کہتے ہیں خدمت کرو, جاؤ گھروں کے اندر خدمت کا کام کرو, نہیں جاتے. جب قوت کا لباس ہے تو پھر ہمیں جانا چاہیے. وہ تو پوری دنیا کے اندر گئے, ہم یہاں پر بھائیوں اپنے محلے کے اندر ہی نہ جا سکے, منادی نہ کر سکے, کسی کے گھر میں جا کر دعائی نہ کر سکے, تو لیڈر کس بات کے, نام کے لیڈر. لیکن لیڈروں کو بڑی مار پڑے گی, یہ صاف جواب یعنی صاف دینا پڑے گا ہمیں. اس لیے اپنی زندگی پہ غور کرنا, تھوڑی ذرا سخت تعلیم ہے, اس لیے تھوڑا سا ذرا برداشت کیجیے. تو خداوند کے کلام میں لکھا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو بولیے تم قوت پاؤ گے, پوری دنیا کے اندر کیا کرو گے, منادی کرو گے. اور آج کا خادم خدمت کرتا ہوا نظر آئے. جب روح القدس ملا ہے تو پھر روح القدس سے معمور ہو کر آگ کے شعلوں میں فلیمز آف فائر میں ہو کر خدمت کا کام کرے. جب لکھا قوت پاؤ گے, یہ قوت بھائیو سنیں, یہ قوت کیا چیز ہے جو مجھے اور آپ کو مل گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں یہ قوت کیا چیز ہے, ہمارے اندر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں قوت کا. لکھا جب تم قوت پاؤ گے تو قوت, یہ قوت وہ ہے, یہ جو جب قوت کا لباس میں جاتا ہے, روح القدس میں جاتا ہے, تو دنیا کا سب سے شیطان ترین بندہ بھی آپ کے پاس سامنے آ جائے, وہ بھائیوں بھاگ جائے گا, آپ سے خوف کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. دنیا کا شیطانی ترین بندہ بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا جب یہ قوت کا لباس آپ کے اندر ہے. اب شیطانی قوتیں بدروہیں چیختی ہوئی آپ کے سامنے سے بھاگ جائیں گی. ہاللیلویا. یہ وہ قوت کا لباس ہے. شیطان کی فورسز آپ سے ڈریں گی, ابلیس آپ سے ڈرے گا, کیونکہ یہ قوت کا لباس آپ کے پاس ہے. قوت آپ کو دی گئی ہے, یہ پاور آپ کے پاس موجود ہے. اسی پاور کے ذریعے سے تو لکھا ہے عالم, یہ تمام کائنات کا وجود ہے. دنیا کے اندر یہ جو کائنات کا وجود, یہ اسی پاور کے وسیلہ سے ہے, یہ قوت کے وسیلہ سے جو آپ کو دی گئی ہے, مجھے دی گئی ہے. یہ بھائیو یہ جو کلام میں سنا رہا ہوں, یہ قوت کے ذریعے سے سنا رہا ہوں. اگر قوت نہ ہو تو کلام نہ سناؤں. قوت ہوگی تو دنیا کے اندر کلام سنا سکیں گے, منادی کر سکیں گے. یہ قوت خدا نے ہمیں دے دی ہے. لکھا ہے یسوع مسیح آسمانوں پر جا کر اس نے شفاعت کی, پھر لکھا ہے اس نے اس قوت کو نازل کیا, روح القدس کو نازل کیا. لکھا ہے 120 کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہوا تو کیا وہ کرنے لگے, لکھا غیر زبانیں بولنے لگے. بھائیو غیر زبانیں بولنا بہت خاص بات ہے, بولنی چاہیے. میں بھی بہت غیر زبانیں بولتا ہوں, اور پرسنل لائف کے اندر میں بولتا ہوں غیر زبانیں. اور اگر روح غیر زبانیں نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح القدس نہیں ہے. روح القدس ہے. روح القدس تو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو روح القدس ہمارے اندر آ جاتا ہے. مگر جنہوں نے خدمت کرنی ہے ان کو قوت کی ضرورت ہے, روح القدس کی ضرورت ہے, آپ کے بپتسمے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. انہوں نے منادی کرنی ہے تو پھر یہ روح القدس کا بپتسمہ اور آگ کا بپتسمہ جو یہ کرائسٹ ہمیں دیتا ہے. پانی کا بپتسمہ خادم دیتے ہیں. سنیے, روح القدس کا اور آگ کا بپتسمہ یہ کوئی خادم نہیں دے سکتا, یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے تاکہ ہم خدمت کر سکے, دنیا کے اندر خدمت کا کام کر سکے, منادی کر سکے. اور میں نے بتایا یہ جو قوت کا لباس ہے, یہ قوت جو ہمیں ملتی ہے, لکھا تم قوت پاؤ گے. یہ لکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر جب وہ ہیکل بنا رہے تھے, اینٹوں والی ہیکل, سلیمان کی ہیکل, تو لکھا ہے ان کاراگروں کے اندر لکھا ہے یہ روح القدس کا زور آ جاتا, اور وہ اتنی زبردست حیران کن کرنے والی بات, ایسی ایسی چیزیں وہاں ہیکل کے اندر بنا دیتے تھے. یعنی ان کی زندگی کے اندر روح القدس کا یہ زور آتا. بائبل میں لکھا ہوا ہے, لکھا روح القدس کا زور, قوت ان کے اندر آتی تو لکھا وہ ماہر چیزیں بنا دیتے ہیکل کے اندر بنانے کے لیے. سونے سے ایسے ماہر, ہیرے موتی لگا کر وہ ماہر طریقہ سے خوبصورت چیزیں بنا کر ہیکل میں لگا دیتے. یعنی یہ روح القدس ان کو ان کی سوچ و خیالوں کو بدل دیتا. اسی طرح ایک ایماندار بلیور جسے روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہوا ہے, جب اس نے قوت کو حاصل کر لیا ہے تو بھائیوں وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ نظر آئے, کلام سناتا ہوا, منادی کرتا ہوا, بدوئیں نکالتا ہوا نظر آئے, شیطانی فورسز کو تباہ کرتا
करता हुआ नजर आए। हालेलुया। जब ये कुव्वत का लिबास मिला है, लिहाजा मेरा जो आज का मजमून है रूह कुदस और आग का बपतिस्मा, ये क्राइस्ट के वसीला से है। और लिखा शहीदों की जिंदगी के अंदर रूह कुदस नाज़िल हुआ। मैंने बताया ये जो रूह कुदस का बपतिस्मा है, इसके साथ शरीयत का कोई ताल्लुक नहीं है। यूहन्ना के बपतिस्मे के साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं। शरीयत के जो गुस्ल थे उनके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं। ये तो रूह कुदस को पाक करता है। ये यीशु मसीह ने रूह कुदस को पाक किया, हमारे अंदर को, इनर को पाक कर देता है, ताकि हम कुव्वत पाकर दुनिया में मनादी कर सकें। और मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, सुनिए खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि कर्नेलियस गैर कौम का शख्स था, और लिखा है खैरात देता था, हदीजात देता था, हालांकि गैर कौम के अंदर था। और लिखा है कि पतरस को उसने बुलाया, और जब पतरस को बुलाया तो पतरस ने कलाम सुनाया उसे। पतरस ने कलाम सुनाया कि यीशु मसीह मेरी खातिर मर गया, अब जी उठा है, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हम मसीह के साथ मर कर जी उठते हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। तो वो कर्नेलियस गैर कौम का जो शख्स था, उसने फौरन लिखा है बपतिस्मा लिया, और लिखा फौरन रूह कुदस का भी बपतिस्मा से हुआ। हालेलुया। आइए जरा जोरदार तालियां तो बजाइए। लिखा है जब पानी का बपतिस्मा लिया उसने तो फौरन रूह कुदस का बपतिस्मा उसने पाया। मगर लिखा है कि सूबेदार कैद के अंदर जब थे खुदा के लोग, लिखा है कि सूबेदार ने मसीह को कबूल किया, लिखा है उसके घराने ने भी कबूल किया। जब सूबेदार ने यीशु मसीह को कबूल किया तो उसने जब बपतिस्मा लिया तो उस पर रूह कुदस नाज़िल नहीं हुआ, उस पर रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एक सूबेदार था, उसने थोड़ी खिदमत करनी थी। मैंने बताया रूह कुदस और आग का बपतिस्मा उस पर होगा जो खिदमत करना चाहता है, तो सूबेदार पर नहीं नाज़िल होगा। इसी तरह एक ईमानदार जब पानी का बपतिस्मा लेता है तो रूह कुदस ऑलरेडी उस पर नाज़िल हो सकता है, उसी वक्त नाज़िल हो सकता है। पानी का बपतिस्मा जब लिया, जैसे यीशु मसीह के ऊपर रूह कुदस कबूतर की मान नाज़िल हो, हम पर कबूतर की मान तो नहीं, मगर रूह कुदस नाज़िल उसी वक्त हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि जब हम ने मसीह को पानी का बपतिस्मा लिया तो रूह कुदस हमारे अंदर नहीं है। रूह कुदस तो हमारे अंदर है, उसी ने तो तौफीक बख्शी ताकि हम तौबा कर सके और फिर पानी का बपतिस्मा ले सके। ये रूह कुदस ने ऐसा किया है। रूह कुदस है तो फिर लिखा है कि अगर खिदमत करना चाहते तो फिर रूह कुदस का बपतिस्मा हमें मिलेगा, आग का बपतिस्मा नाज़िल होगा, ताकि हम कुव्वत पाकर दुनिया के अंदर खिदमत का काम कर सके। और खुदावंद के कलाम लिखा हबशी खोजा जा रहा था। सिफरस लिखा है कि उसने सिफरस ने भागकर उससे रथ के साथ हुआ, और क्या किया उसने? सिफरस ने बताया कि यीशु मसीह हमारी खातिर मर गया, जी उठा है, अगर हम पानी का बपतिस्मा लेंगे नए सिर से पैदा हो जाएंगे। उसने फौरन रथ रोक लिया। अब गैर कौम का शख्स हबशी खोजा, सुनिए क्या कहने लगा, ओ सिफरस पानी तो मौजूद है, सामने नहर है, चल मुझे इसी वक्त पानी का बपतिस्मा दे दे। हालेलुया। लिखा पानी का बपतिस्मा पाकर वो खुशी के साथ लिखा है खुदावंद की हिम्मत करता हुआ अपने मुल्क को लौट के आइए खुदावंद के जलाल की जोर देते। लिहाजा ये पानी का बपतिस्मा गैर कौमें लिखा है कि इस भेद को जान रही है, मगर कौम बनी इसराइल सख्त है। हालांकि मसीह यीशु आया कौम बनी इसराइल के लिए ताकि वो निजात पा जाए, मगर वो भी लिखा आने वाले दिनों के अंदर निजात पा जाएगी 1000 साल बादशाही के अंदर। इस तरह की ईमानदार बिलीवर पानी का बपतिस्मा ले, फिर रूह कुदस का बपतिस्मा मांगे। लिखा वो ठहरे रहना, खिदमत जब करनी है, अगर रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं तो दुआ के अंदर ठहरे, मांगिए रूह कुदस का बपतिस्मा। लिखा है 120 की जमात में रूह कुदस को मांगा, मसीह ने आसमान से रूह कुदस का बपतिस्मा दिया, आग नाज़िल हुई। इस तरह आज भी ईमानदार को, अगर ईमानदार ने खिदमत करनी है तो रूह कुदस को मांगिए, खुदा रूह कुदस देगा, रूह कुदस का बपतिस्मा देगा, फिर आग का बपतिस्मा देगा और हमें अपना जोर देगा। आमीन। खिदमत करना चाहते तो मांगिए खुदा से, खुदा देगा। आज भी रूह कुदस नाज़िल होता है, और अगर रूह कुदस नहीं है तो फिर मांगेंगे तो खुदा देगा, और मांगेंगे तो खुदा देगा, फिर खिदमत करेंगे। और जो लोग खिदमत कर रहे हैं, इसका मतलब रूह कुदस उसकी जिंदगी के अंदर है। तो अगर कोई खिदमत नहीं कर रहा, हाथ पांव पीछे खेलता है, खिदमत नहीं करता, इसका मतलब है उसके अंदर रूह कुदस, उसे रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ, उसकी जिंदगी में रूह कुदस नहीं है, आग का बपतिस्मा उसने नहीं पाया, इसलिए वो उसे खिदमत ही नहीं मिली। खिदमत मिली है तो लिखा है वो कुव्वत पाएगा। और लिखा है यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, लिखा है पूरी दुनिया की इंतहा तक मेरा गो होगा। इसी तरह एक ईमानदार बिलीवर यहाँ पर मुल्क के अंदर खिदमत करता हुआ नजर आएगा, अपने घर के अंदर खिदमत करेगा, पड़ोसियों के पास जाएगा, मोहल्ले के अंदर, फिर क्या करेगा, फिर इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, फिर इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर एक ईमानदार खिदमत करता नजर आएगा। आइए खुदावंद के जलाल के लिए, रूह कुदस के लिए
शुरू करिए, आग के बपतिस्मे की खुदावंद का शुक्र करें जो हमें कुव्वत का लिबास मिल जाता है, हम जोर पाते, खिदमत का काम करते हैं और खुदा के नाम को जला देते हैं। पानी का बपतिस्मे से हम नए सिरे से पैदा होते हैं, उसके बाद हम रूह कुदस का बपतिस्मा पाते और आग का बपतिस्मा पाते हैं। इसलिए सुनिए जो आखिरी जुमला कहने लगा हूं, खुदावंद के कलाम में क्या, खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए फ्रेंड्स ऑफ फायर में होकर, आग में होकर, आग के बपतिस्मे में होकर खुदा की खिदमत का काम करें, खुदा के नाम को जला दें। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, आइए सब खड़े हो जाएंगे।